ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आदिसंघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादेवता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। पेज नंबर 361 में या प्रकरण चल रहा कि नए प्रमाण है, ऐसा कोई कहता है। ये अन्यमति कह रहा है कि नए को प्रमाण ही मानो, ऐसा, क्योंकि नए है वो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, तो इसलिए उसको नए कहते हैं। तो प्रमाण के एक अंश ही कोई ग्रहण करता है, अंश और अंशी दो है, तो अंशी मतलब एक अंशी हो गया, तो अंशी को ग्रहण करने वाला जो प्रमाण है तो भी नहीं ही हो गया, इसलिए नहीं प्रमाण ही है, ऐसा मानो। या अंशों में प्रमाण जो है वो अंशों में भी प्रवृत्त होता है, ऐसा कहेंगे तो नहीं को प्रमाण मानो, दोनों भी एक ही है, ऐसा कहते हैं। प्रमाण से भिन्न नहीं है, तो उसके लिए आचार्य यहाँ आगे उत्तर देते हैं। तन्नाशिन्यपि निःशेष धर्माणां गुणतागतौ द्रव्यार्थिकनयस्यैव व्यापारान् मुख्यरूपतः धर्मी धर्मसमूहस्य प्राधान्यापनयाभिधौ प्रमाणत्वेन निर्णीतैः प्रमाणादपरो नया तन्नाशिन्यपि निःशेष धर्माणां गुणतागतौ द्रव्यार्थिकनयस्यैव व्यापारान् मुख्यरूपतः धर्मी धर्मसमूहस्य प्राधान्यापनयाभिधः प्रमाणत्वेन निर्णीतैः प्रमाणादपरो नया। नए प्रमाण से नए को अलग नहीं, ऐसा कहा था, उसका उत्तर दे रहे तत्न, उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि निशेष धर्माणां गुणतागतौ अंशिनी अपि द्रव्यार्थिकनयस्य एव मुख्य रूपतः व्यापारात्, जिसमें गुण गौणपणे को, संपूर्ण धर्म गौणपणे को प्राप्त हो गए। विशेष धर्माणां गुणतागतौ, संपूर्ण धर्म जहाँ गौण हो गए हैं, ऐसे अंशी में कौन व्यापार करता है? मुख्य रूप से द्रव्यार्थिक नय का ही व्यापार होने से। जहाँ धर्म गौण है और धर्मी मुख्य है, वहाँ पर द्रव्यार्थिक नय का व्यापार है, तो द्रव्यार्थिक नय का वो विषय है। एक गौण और एक मुख्य, ये नय का विषय है, एक प्रमाण का विषय है। प्रमाण भले अंश को ग्रहण करता है, लेकिन वह गौण मुख्य व्यवस्था से नहीं करता है, अंश अंशी दोनों को भी एक साथ मुख्य रूप से ग्रहण करता है। इसलिए जहाँ पर धर्म गौण है और अंशी मुख्य है, तो वह द्रव्यार्थिक नय का ही व्यापार है, वह द्रव्यार्थिक नय का ही विषय है। और जहाँ पर धर्मी और धर्मी का समूह दोनों भी प्राधान्य अर्पण है, प्रधानता की अपेक्षा से विषय होता है,
वो प्रमाणत्वेन निर्णीयते, उसको प्रमाण रूप से निर्णय किया गया है, मतलब वो प्रमाण है। धर्म धर्मी समूह को जो विषय बनाता है वो प्रमाण है, इसलिए प्रमाण का परुनय, इससे प्रमाण से नय भिन्न है, क्योंकि नय में मुख्य गुण व्यवस्था है और प्रमाण में मुख्य गुण व्यवस्था नहीं है, दोनों भी मुख्य ही है वहाँ पर। वह आक्षेप करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब संपूर्ण धर्मों को गौण रूप से जानना अभिप्रेत है और अंशी का प्रधान रूप से जानना इष्ट है, तब उस अंशी में भी मुख्य रूप से द्रव्यार्थिक न्याय का ही व्यापार माना जाता है, प्रमाण का नहीं। किंतु जब धर्म और धर्मी दोनों के समूह को प्रधान पने की विवक्षा से जानना अभिष्ट है, तब उस ज्ञान को प्रमाण पने से निर्णय किया गया है। इस कारण प्रमाण से भिन्न नए ज्ञान है। भाव अंशी को प्रधान और अंश को गौण या अंशों को प्रधान अंशी को गौण रूप से जानने वाला ज्ञान नय और अंश अंशी दोनों को प्रधान रूप से जानने वाला ज्ञान प्रमाण है। अलग अलग ध्यान में आए क्या, दोनों में अंतर क्या है, नय और प्रमाण में क्या अंतर है? प्रमाण में गौण मुख्य व्यवस्था नहीं, वहाँ दोनों भी विषय है एक साथ, अंश और अंशी। अनंत धर्मात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु प्रमाण का विषय प्रमाणाचा विषय आहे। अन्यायाचा विषय एक तर सामान्य असेल किंवा विशेष असेल, एक तर धर्मी असेल किंवा धर्म असेल। धर्मेला सुद्धा मुख्य रूपाने ग्रहण केलं आणि धर्माला गौण केलं तरी तो नयच आहे, तो द्रव्यार्थिक नाही, आणि धर्मी गौण आणि धर्म मुख्य तो पर्यार्थिक नाही आहे। गुणीभूत अखिल अंशे अंशिनी ज्ञानम नया एवं तत्र द्रव्यार्थिकस्य व्यापारात्। वही बात श्लोक में थे, वही इसमें व्याख्यान में कह रहे हैं कि गुणीभूत अखिल अंश, जिसमें संपूर्ण अंश गौण हो गए हैं, गुणीभूत मतलब गौण हो गए हैं, ऐसा जो अंशी म्हणजे धर्मी उसमें जो ज्ञान है वो नय है, वो नय ही है। क्यों? क्योंकि तत्र द्रव्यार्थिकस्य व्यापारात्, मुख्य धर्मी को मुख्य करना, धर्मों को गौण करना, ये द्रव्यार्थिक नहीं का विषय, द्रव्यार्थिक नहीं का वहाँ व्यापार है, व्यापार होने से गुणीभूत अखिल अंशे अंशिनी गुण गौण हो गए, जिसमें अंश गौण है, जहाँ गौण प्रधानता है वो तो नहीं है। हाँ, गौण अंश गौण हो गया और अंशी मुख्य है। हाँ, ठीक है। उस अंशी में प्रवृत्त हो रहा है ध्यान, तो द्रव्यार्थिक का विषय है। प्रधान भाव अर्पित सकल अंशे तो प्रमाणम इति न अनिष्ट आपत्ति ही अंशिनः अत्र ज्ञानस्य प्रमाणत्वेन अभ्युपगमात्। और प्रधान भाव अर्पित सकल अंश, सभी अंश प्रधानभूत हुए हैं, धर्म भी मुख्य और धर्मी भी मुख्य, गौण मुख्य भाव ही नहीं है, तो वहाँ पर प्रमाणम न अनिष्ट, वह प्रमाण है, न अनिष्ट आपत्ति ही अंशिन अत्र ज्ञानस्य प्रमाणत्वेन अभ्युपगमात्। यहाँ कुछ भी अनिष्ट की आपत्ति नहीं है, क्योंकि अंशी को ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है उसको प्रमाण रूप से स्वीकार किया है, इसलिए कोई भी यहाँ पर अनिष्ट की आपत्ति नहीं है। ततः प्रमाणात् अपरः एव नयः, इसलिए प्रमाण से नय अलग है, भिन्न है। प्रमाण और नय में भेद है, दोनों एक नहीं है। प्रमाण अंश अंश दोनों को मुख्य रूप से ग्रहण करता है और नय कभी अंश को मुख्य करता है, कभी अंशी को मुख्य करता है, तो वह नय है, प्रवर्तिक है, पर्याप्तिक है। गौण हो रहे हैं अंश जिसके, ऐसे अंशी को विषय करने वाला ज्ञान नय ही है, क्योंकि वहाँ द्रव्यार्थिक नय का जानने के लिए व्यवहार हो रहा है। किंतु प्रधान रूप से विवक्षित हो रहे हैं संपूर्ण अंश जिसके, ऐसे अंशी में प्रवृत्त हो रहा ज्ञान तो प्रमाण है। इस प्रकार हम जैनों को यहाँ कोई अनिष्ट प्रसंग हो जाने की आपत्ति नहीं है। यहाँ प्रधान अंश वाले अंशी के ज्ञान को
प्रमाण पने से हमने स्वीकार किया है। इस कारण उस अंशी को जानने वाले प्रमाण से भिन्न ही नय है। ननु एवं अप्रमाणात्मकः नयः कथम अधिगम उपायः च मिथ्या ज्ञानवत् इति च न चोद्यम। अब कोई ऐसा शंका करे कि प्रमाण से नया अलग है ना, फिर नया प्रमाणात्मक हो गए, प्रमाण अलग है नया अलग है, तो नए को अप्रमाण स्वरूप मानना पड़ेगा, प्रमाण से भिन्न है इसलिए। वह फिर जो अप्रमाणात्मक है वह अधिगम का मतलब जानने का उपाय कैसे हो सकता है? जैसे मिथ्या ज्ञान जानने का उपाय नहीं है, ऐसे अप्रमाणात्मक नहीं वो भी जानने का उपाय नहीं हो सकेंगे। तो इस प्रकार की आचार्य के शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ शंका है कि नय यदि इस प्रकार प्रमाण से भिन्न है तो अप्रमाण स्वरूप नय भला जीवादिकों के समीचीन अधिगम करने का उपाय कैसे हो सकेगा? जैसे कि मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञप्ति को नहीं करा सकता है। ग्रंथकार समझाते कि यह तो कुचोद्य नहीं करना, जिस कारण से कि बताते हैं न प्रमाणम प्रमाणम वा नयो ज्ञानात्मको मतः स्यात् प्रमाणैकदेशस्तु सर्वथाप्य विरोधतः न प्रमाणम प्रमाणम वा नयो ज्ञानात्मको मतः स्यात् प्रमाणैकदेशस्तु सर्वथाप्य विरोधतः। नयः न अप्रमाणम प्रमाणम वा ज्ञानात्मक नय जो है वह न अप्रमाण है और न प्रमाण रूप है, फिर कैसा है? ज्ञानात्मक, वह ज्ञान स्वरूप है। मतलब सर्वथा भी अविरोधतः प्रमाण एक देश हेतु स्यात्, सर्वथा उसमें विरोध न होने से, इसमें कोई भी विरोध नहीं है, इसलिए वह प्रमाण का एक देश है। तो प्रमाण का एक देश होने में कोई विरोध नहीं है। जैसे कहा ना, नय के द्वारा जो जानेंगे वो वस्तु है क्या वस्तु है, तो वस्तु का एक अंश है। ऐसे नय जो है वो क्या है? प्रमाण का एक देश है, प्रमाण का एक अंश है, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। नय ज्ञान न तो अप्रमाण है और न प्रमाण स्वरूप माना गया है, किंतु वह ज्ञान स्वरूप होता हुआ प्रमाण का एक देश तो हो सकेगा। सभी प्रकारों से कोई विरोध नहीं है। विरोध यहाँ उपलक्षण है, साथ में कोई अव्याप्ति अतिव्याप्ति संशय व्यभिचार आदि भी दोष नहीं आते हैं। प्रमाणात् अपरः नयः अप्रमाणम् एव अन्यथा व्याघातः सकृद एकस्य प्रमाणत्व अप्रमाणत्व निषेध असंभवात्। प्रमाणात् अपरः नयः प्रमाण से भिन्न नहीं है, अप्रमाणम् एव वह अप्रमाण ही है, प्रमाण से भिन्न है तो अप्रमाण ही है। अन्यथा व्याघातः, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? व्याघात होगा। सकृद एकस्य प्रमाणत्व अप्रमाणत्व निषेध असंभवात्, एक ही समय में उसको प्रमाणपना और अप्रमाणपना दोनों का निषेध करना संभव नहीं है। प्रमाण का निषेध किया तो अप्रमाण होता है, अप्रमाण का निषेध किया तो प्रमाण होता है, तो दोनों का निषेध एक साथ नहीं हो सकता है। प्रमाणत्व निषेधेन अप्रमाणत्व विधानात् अप्रमाण प्रतिषेधेन च प्रमाणत्व विधेहि गत्यंतर अभावात् इति न चौद्यम। प्रमाण एक देशस्य गत्यंतरस्य तद्भावात्। प्रमाण के निषेध से अप्रमाणत्व का विधान होता है और अप्रमाण के निषेध से प्रमाणत्व का विधान होता है। दूसरे गति का अभाव है, मतलब कोई और कोई पर्याय नहीं है। एक तो प्रमाण नहीं कहो तो अप्रमाण हो जाएगा, अप्रमाण नहीं कहो तो प्रमाण हो जाएगा। तो इस प्रकार की भी शंका नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि प्रमाण एक देश से गत्यंतर से भाव गत्यंतर में ऐसा आपने कहा था ना, प्रमाण का एक देश होना एक दूसरा गत्यंतर है, उसका पर्याय है। प्रमाण ने अप्रमाण ने तो क्या है, प्रमाण का एक देश है, पूर्ण प्रमाण भी है, पूर्ण अप्रमाण भी है। नहीं तस्य प्रमाणत्वम एव प्रमाणात् एकांतेन अभिन्नस्य अनिष्टेः न अभिप्राय प्रमाणत्वम भेदस्य एव अनुयगमात् देश देश नभो कथंचित भेदस्य साधनात्। नहीं तस्य प्रमाणत्व में उसका प्रमाणपना ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रमाण से एकांत से अभिन्न से अनिष्ट है। प्रमाण से सर्वथा अभिन्न मानना इष्ट नहीं है, ना भी अप्रमाणत्व उसमें को अप्रमाणपना भी नहीं है, क्योंकि भेद से वह अनुपगमा को चाहिए क्या, भेद को ही स्वीकार किया है। देश देश नो कथंचित भेद से साधना, देश और देशी अंश और अंशी इन दोनों में कथंचित भेद को सिद्ध किया है। इसका कार्य का भाष्य तो यो है कि जैनों के द्वारा प्रमाण से भिन्न मान लिया गया नए ज्ञान अप्रमाण ही है। अन्यथा यानी प्रमाणपने और अप्रमाणपने दोनों का उसमें निषेध करोगे तो व्याघात दोष होगा। एक ही समय एक पदार्थ में भी प्रतिषिद्ध प्रमाणपने और अप्रमाणपने का निषेध करना असंभव है। अर्थात जीव और अजीव या घट और अघट ये तुल्य बल विरोधी पदार्थ दोनों एक समय कहीं नहीं पाए जाते हैं। जो घट है वह अघट नहीं है और जो अघट है वो घट नहीं है। घट का निषेध करने पर उसी समय अघट का विधान हो जाएगा और अघट का निषेध करने पर उसी समय घट की विधि हो जाएगी। दोनों का निषेध किसी वस्तु में एक समय नहीं कर सकते हो। ऐसे ही जीव अजीव में लगा लेना, जीव का निषेध करते ही उसी समय अजीवपने की विधि हो जाती है और अजीव के निषेध करने पर तत्काल जीव की विधि हो जाती है। दोनों का एकदम किसी में निषेध नहीं कर सकते हो। यहाँ प्रकरण प्राप्त नए में प्रमाणपने का निषेध करने से उसी समय अप्रमाणपन का विधान हो जाएगा और अप्रमाणपने का प्रतिषेध करने से प्रमाणपने की विधि हो जाएगी। वे प्रतिषिद्ध हो रहे दोनों धर्मों के युगपत निषेध करने का आप जैनों के पास अन्य कोई उपाय नहीं है। दो नाव या दो घड़े पर चढ़ने वाले के समान वस्तु का विरुद्ध धर्मों से आरूढ़ हो जाने पर पेट फटकर नाश हो जाता है। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि यह कुचोद्य नहीं करना, क्योंकि प्रमाण का एक देशपन हमारे पास अन्य तीसरा उपाय विद्यमान है। जैसे सर्वथा भेद और सर्वथा अभेद इन दोनों से न्यारा तीसरा कथनचित भेद अभेद प्रशस्त मार्ग है, अथवा समुद्र और असमुद्र से भिन्न समुद्र का एक देश है। तैसे ही प्रमाण और अप्रमाण से भिन्न होता हुआ नए ज्ञान प्रमाण का एक देश है। उस नए को पूर्ण रूप से प्रमाणपना ही नहीं है, क्योंकि एकांत करके प्रमाण से अभिन्न नए को हमने इष्ट नहीं किया है, तथा वह नए सर्वथा अप्रमाण रूप भी नहीं है, क्योंकि एकांत रूप करके प्रमाण से नए का भेद ही हमने स्वीकार नहीं किया है। देश और देशवान का किसी अपेक्षा से भेद माना गया है। एक देश रूप नए का और सर्वदेशी रूप प्रमाण का कथनचित भेद हमने सिद्ध किया है। जहाँ सर्वथा दो ही प्रकार हैं, वहाँ प्रतिषिद्ध दोनों का एकदम निषेध नहीं कर सकते हैं, किंतु जहाँ तीसरा चौथा मार्ग अवशिष्ट है वहाँ तो दो का निषेध करने पर भी तीसरा पथ निकल जाता है। येन आत्मना प्रमाणम तत् एक देशस्य भेदः तेन अप्रमाणत्वं येन अभेदः तेन प्रमाणत्वं एवं स्यात् इति चेत् किम अनिष्टं देशतः
प्रमाण अप्रमाणत्वयोः इष्टत्वात् सामस्त्येन नयस्य तन्निषेधात् समुद्र एक देशस्य तथा समुद्रत्व असमुद्रत्व निषेधवत्। कोई शंकाकार कह रहे हैं कि जिस सर्व से प्रमाण है तद एक देश से भेद, उस एक देश का भेद है, भिन्न है, और तेन अप्रमाण, और उस अपेक्षा से वह अप्रमाणपणा है। और जिस स्वरूप से उसका अभेद है, प्रमाण के साथ अभेद है, उस स्वरूप से प्रमाणपणा है। तो प्रमाणपणा अप्रमाणपणा दोनों हो गए नए में। जिस स्वरूप से प्रमाण से भिन्न है उस अपेक्षा से तो अप्रमाणपणा है, और जिस अंश से वो अभेद है उतने उस अपेक्षा से प्रमाणपणा है। ऐसा कोई शंका कर कहता है तो आचार्य कहते हैं किम अनिष्टम देशत प्रमाण अप्रमाणत्वयोः इष्टत्वात्। इसमें क्या अनिष्ट है? क्योंकि आंशिक रूप से प्रमाणपणा अप्रमाणपणा इष्ट होने से इष्टत्वात् चाहिए, इष्टवाद हो गए। सामस्तेन नयस्य तन्निषेधात्, संपूर्ण रूप से नय को तन्ने उसका निषेध किया है। सकृद एक देशस्य तथा समुद्रत्व असमुद्रत्व निषेधवत्। इस प्रकार समुद्र का एक देश, समुद्र क्या समुद्र है, तो वहाँ पर उसमें ये सिद्ध किया था ना, समुद्र या समुद्र समुद्र का एक अंश है। उसी प्रकार नय जो है वो प्रमाण का ही एक अंश है। कोई कहता है कि जिस स्वरूप करके उस एक देश रूप नय का प्रमाण से अपेक्षाकृत भेद माना गया है, इस स्वरूप से नय को अप्रमाणपना आया, और जिस स्वरूप करके प्रमाण से नय का अपेक्षाकृत अभेद है उस स्वरूप से एक देश नय को प्रमाणपना ही प्राप्त होगा। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो कहना क्या हमको अनिष्ट है, कहना क्या हमको अनिष्ट है, अर्थात इष्ट है। हम नए ज्ञान से एक एक देश से, नए ज्ञान में एक एक देश से प्रमाणपन और प्रमाणपन दोनों इष्ट करते हैं। हाँ, नए को संपूर्णपने से प्रमाणपन और अप्रमाणपन का निषेध किया गया है। जैसे कि समुद्र के एक देश को इस प्रकार पूर्ण रूप से समुद्रपन और असमुद्रपन का निषेध किया जाता है। हाँ, एक अंश से उसमें दोनों धर्म विद्यमान हैं। अब पुनः और कोई अनुमान कर रहे हैं। कासर्णेन प्रमाणं नयः संवादकत्वात् स्व इष्ट प्रमाणवत् इति चेत् न। कोई कहता है, शंकाकार अनुमान करता है कि पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं है, मतलब नहीं पूर्ण रूप से प्रमाण है। क्यों? क्योंकि संवादकपणा होने से उसमें कोई मतलब विवाद नहीं है, तो उसमें पूर्णतः संवाद होने से प्रमाण नहीं, प्रमाण ही है, पूर्ण रूप से प्रमाण है, प्रमाण का एक देश नहीं, प्रमाण ही है। ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कह रहे कि न, ऐसा कहना उसका ठीक नहीं है। अस्य एक देशेन संवादकत्वात् कासरेण तत् असिद्धेः। नय जो है वो एक देश रूप से, आंशिक रूप से संवादकपणा होने से पूर्ण रूप से संवादकपणा नहीं है, उसकी असिद्धि है। पूर्ण रूप से संवादकपणे की असिद्धि, क्योंकि पूर्ण को विषय नहीं करता है, केवल एक अंश को विषय करता है, तो वह आंशिक रूप से ही संवादक है। कथम एवं प्रत्यक्षादेः ततः प्रमाणत्व सिद्धिः तस्य एक देशेन संवादकत्वात् इति चेत् न। कतिपय पर्यायात्मक द्रव्ये तस्य तत्व उपगमात्। क्या बोल रहे हैं? संवादक का क्या करेंगे जिसमें कोई विवाद एक मान्यता, मतलब विवाद नहीं होना। तो कथम एवं, यदि पूर्ण रूप से संवादकपणा ही असिद्ध है उसका, तो प्रत्यक्षादेः कथम एवं प्रत्यक्षादेः ततः प्रमाणत्व सिद्धि। तो इस प्रकार प्रत्यक्षादि में
उस कारण से प्रमाणत्व की सिद्धि कैसे है? तस्य एक देशन संवादकत्वादिति चेत न, वो एक देश रूप से संवादक बना होने से प्रमाणत्व की सिद्धि है, ऐसा कहोगे तो आचार्य कहेंगे नहीं, क्योंकि कतिपय पर्यात्मक द्रव्य तस्य तत्वोपगम, कुछ पर्याय स्वरूप जो द्रव्य है वो सर्व पर्याय स्वरूप द्रव्य नहीं, कुछ पर्याय स्वरूप जो द्रव्य है उसमें तस्य तत्वोपगम, उसका तद्विपना यथार्थपना स्वीकार किया है। तथा एव सकलादेशत्व प्रमाणत्वेन अभिधानात् सकलादेश प्रमाणाधीनः इति। तथैव उसी प्रकार सकलादेशित्व प्रमाणत्वेन अभिधानात्, संपूर्ण को ग्रहण करने वाला जो प्रमाण है सकलादेशिक प्रमाण, उसकी अपेक्षा से कथन करने पर सकलादेश प्रमाणाधीन, सकलादेश किसके अधीन है? प्रमाण के अधीन है। कतिपय पर्यात्मक द्रव्य में नए का स्वरूप स्वीकार किया गया, नए जो है वो कुछ पर्यात्मक द्रव्य को विषय करता है, और प्रमाण जो है संपूर्ण सकलादेशिकपना को ग्रहण करता है, इसलिए सकलादेश प्रमाण के अधीन ऐसा कहा है। नए प्रमाण सभी को ग्रहण करता है, एक अंश को ग्रहण करता है। यहाँ कोई अनुमान करता है कि नए ये पक्ष संपूर्ण पने से प्रमाण है, साध्य सकल प्रवृत्ति या समीचीन नियुक्ति करने वाला होने से हेतु, जैसे कि अपने को इष्ट प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है। दृष्टांत। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना, क्योंकि इस न को एक अंश करके संवादकपना है। पूर्ण रूप से संवादकपना वह हेतु पक्ष में न रहने के कारण असिद्ध हेतु आभास है। पूर्ण रूप से संवादकपना नहीं है, पूर्ण रूप से संवादक मानना ये हेतु असिद्ध है, उन्होंने दिया था ना अभी, और नए जो है पूर्ण रूप से प्रमाण है क्योंकि संवादकपना होने से, तो ये हेतु सिद्ध नहीं है, असिद्ध है। इस पर पुनः कोई बोलता है कि तब तो प्रत्यक्ष स्मृति आदि को उस संवादकपना हेतु से इस प्रकार प्रमाणपना कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि वे अस्मद आदिकों के प्रत्यक्ष प्रतिविज्ञान आदि भी तो एक देश करके ही संवादक हैं, संपूर्ण रूप से सफल प्रवृत्ति कराने वाले नहीं हो सकते हैं। द्रव्य की कुछ इन्हीं गिने पर्यायों को जानने वाला प्रत्यक्ष भला पूर्ण रूप से निर्णय कराने वाला संवादक कैसे हो सकता है। ग्रंथकार कहते कि यह तो न कहना, क्योंकि कितनी एक पर्याय स्वरूप द्रव्य में प्रवृत्त रहे उस प्रत्यक्ष को पूर्णतः से वह संवादकपना इष्ट किया है। कितनी एक पर्याय रूप द्रव्य में प्रवृत्त रहे, कितने पर्याय स्वरूप, कितने पर्याय स्वरूप, कुछ पर्याय स्वरूप द्रव्य में प्रवृत्त रहे उस प्रत्यक्ष को पूर्णतः से वह संवादकपना इष्ट किया है। यानी वो थोड़ी पर्याय को भी जान रहा है तब भी उसमें संवादकपना है। सकल वस्तु को कहने वाले वाक्य का इसी प्रकार प्रमाण बने करके कथन किया गया है। वस्तु का पूर्ण रूप से कथन करना रूप सकलादेश तो प्रमाण के अधीन है। भावार्थ सर्वज्ञ के अतिरिक्त अस्मद आदिकों के प्रमाण ज्ञानों को सकलादेशीपना यथा योग्य संभवते ही माना जाता है। वस्तु का जितना अंश हम लोग जान सकते हैं उसमें ही सकलपने और विकल्पने का विभाग कर दिया जाता है। उतने अंश में प्रत्यक्ष स्मरण आदि को संवादकपना प्रसिद्ध हो ही रहा है, यह तात्पर्य है। नई जो है वो पूर्णतः सकलादेशी नहीं हो, विकलादेशी है, इसलिए पूर्णतः प्रमाण नहीं हो, प्रमाण का एक देश है। न च शकलादेशित्वम् एव सत्यत्वम् विकलादेशिनः
नयस्य असत्यत्व प्रसंगा चांगली चर्चा आहे. कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य मग ते आपलं पूर्ण द्रव्य आहे त्याला नाही म्हणणार की प्रमाण म्हणणार. कतिपय पर्यायात्मक द्रव्याला जाणणारं जी ज्ञान पर्याय आहे त्याला प्रमाण ज्ञान पर्याय म्हणणार की नाही ज्ञान. वो तो केवल में नहीं जाएंगे ना संपूर्ण रूप से कितना सूत्र ज्ञान जो है उस पर आत्मा को ही जानते हैं. प्रवचन मध्ये आले प्रमाण सिद्धी तस एक दिशेने संवाद त्याला संवादकपणा म्हटल्याचं म्हणतात की कितने एक पर्याय रूप हा वो शंका करते रहते कितनी एक पर्याय रूप द्रव्य में प्रवर्त रहे उस प्रत्यक्ष को पूर्णता से वो संवादकपणा इष्ट किया है असं आचार्य म्हणजे ते द्रव्याला जाणते ना. कतिपय पर्यायात्मक जाणणारं ज्ञान पर्याय की प्रमाण ज्ञान पर्याय आहे की नाही तर प्रमाण ज्ञान पर्यायच असणार. म्हणजे मला असं वाटतं इथं काय सांगायचं कतिपय पर्यायात्मक आणि दुसऱ्या शब्द काय समस्त पर्यायात्मक. प्रवचनकारमध्ये 2 शब्द आले तर केवळ ज्ञानाचा विषय समस्त पर्यायात्मक ते सांगितले भावार्थामध्ये खुलासा केला की सर्वज्ञ के अतिरिक्त अस्मदादिकों के प्रमाण ज्ञान को सकलादेशीपणा यथायोग्य संभवता ही माना जाता है. सकलादेशी पूर्ण पर्यायला नहीं जानत. वस्तु का जितना अंश हम लोग जान सकते हैं उसमें ही सकल्पना और विकल्पना का विभाग कर दिया जाता है. उतने अंश में प्रत्यक्ष स्मरण आदि को समातकपणा प्रसिद्ध हो ही रहा है. यह तात्पर्य ते प्रमाणच म्हणते ना. कुछ पर्यायात्मक जो द्रव्य है उसको प्रमाणिका क्योंकि मध्य ज्ञान श्रुत ज्ञान कुछ पर्यायात्मक द्रव्य को ही जानते हैं तो दोनों प्रमाण है ना मध्य ज्ञान और श्रुत ज्ञान. आपण प्रमाण ज्ञानाचे द्वारे जाणतो असं म्हणलं तेच की प्रमाणानंच की जाणलं. काही पर्यायात्मक द्रव्याला प्रमाणाच्या द्वारे जाणणार. मग ती सुद्धा द्या कतिपय पर्यायात्मक द्रव्याला जाणतो. मग हे ज्यावेळी म्हणजे न्यायदीपिकेमध्ये घेतले गेले की ते मग आपण जे स्वानुभूती जे ज्ञान आहे स्वानुभूतीचं मग ते प्रमाणात्मक आहे ते कुठल्या अपेक्षेने म्हटलं जातं. तेच की प्रमाणात्मकच की तिला अखंड वस्तूला जाणलं ना त्याच्या धर्मधर्मी भेद केला नाही अखंड वस्तूला जाणलं तिथं. नच नया अपि सकलादेशी नच सकलादेशीत्वम् एव सत्यत्वं विकलादेशिना नयस्य असत्वत्व प्रसंगात्. सकलादेशीपना ही उसमें सत्यपना है ऐसा नहीं. यदि उसको सत्य मानेंगे तो विकलादेशी जो नहीं है उसमें असत्यपने का प्रसंग आएगा. यदि सकलादेशी को ही आप सत्य मानेंगे तो फिर नहीं को सत्य मानना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो विकलादेशी है. मतलब कुछ संपूर्ण वस्तु को विषय नहीं करता उसके कुछ अंश को विषय करता है. नच नया अपि सकलादेशी विकलादेशः नया आधीन इति वचनात्. और आप कहोगे कि नई भी सकलादेशी है इसलिए वो भी सत्य हो जाएगा तो ऐसा नहीं है क्योंकि नए विकलादेशी ऐसा वचन है शास्त्र का. नए कुछ भाग को ही ग्रहण करता है कुछ अंश को ही ग्रहण करता है इसलिए वो विकलादेश है ऐसा वचन है शास्त्र का. न अपि असत्यः सुनिश्चित असंभव बाधत्वात् प्रमाण असंभवत बाधत्वात् प्रमाणवत्. और नए असत्य नहीं है ना भी असत्य नए असत्य भी नहीं ऐसा कहेंगे तो भी ठीक नहीं है. मतलब असत्य नहीं है नए असत्य भी नहीं है क्योंकि सुनिश्चित असंभव बाधक पना होने से प्रमाण के समान
प्रमाण में कहीं पर भी मतलब सदैव संप्रमाणपणा है, उसमें कोई भी बाधक प्रमाण संभव नहीं है, इसलिए वह सत्य है। वैसे नहीं जो है वो भी असत्य नहीं है, उसमें क्योंकि कोई भी बाधक प्रमाण संभव नहीं है। ततः सूक्तम सकलादेशी प्रमाणम विकलादेशिनः नयात् अभ्यर्थितम इति सर्वथा विरोधाभावात्। इसलिए ये बात हमने ठीक कही, मतलब अच्छी कही कि प्रमाण सकलादेशी है और वह विकलादेशी नए से पूज्य है। मतलब नए विकलादेशी है, मतलब अंश को ग्रहण करने वाला है, तो वो पूज्य नहीं है, लेकिन उस नए से प्रमाण जो है वो नए से पूजित है। सर्वथा विरोधाभावात्, सर्वथा कोई विरोध नहीं है, विरोध का अभाव नहीं है। वस्तु के सकल अंगों को कथन करना रूप सकलादेशीपन ही अकेला सत्य नहीं है। यो तो वस्तु के विकल अंग का निरूपण करने वाले नय को असत्पने का प्रसंग होगा, जो कि इष्ट नहीं है। मिश्रित अन्नों के स्वाद समान प्रत्येक अन्न में भी गंभीर स्वाद है। इस प्रसंग को दूर करने के लिए नय को भी सकलादेशी कह लेना ठीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि विकल आदेश करना नय के अधीन है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और वह वस्तु का एक देशी निरूपण करना रूप विकलादेश या नय ज्ञान असत्य भी नहीं है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान की सत्यता के समान बाधक प्रमाणों का भले प्रकार निश्चय रूप से असंभव होने के कारण नय ज्ञान भी सत्य माना गया है। इस कारण हमने इस सूत्र की तीसरी वार्तिक में बहुत अच्छा कहा था कि सकलादेशी प्रमाण उस विकलादेशी नय से अधिक पूज्य है। इस प्रकार कहने में सभी प्रकारों से विरोध का अभाव है। प्रमाणेन गृहीतस्य वस्तुनोंशे विगानतः संप्रत्यय निमित्तत्वात् प्रमाणाच्चेन्योर्जितः नाशेष वस्तु निर्णीतैः प्रमाणादेव कस्यचित् तादृक् सामर्थ्य शून्यत्वात् सन्न्यस्यापि सर्वदा प्रमाणेन गृहीतस्य वस्तुनोंशे विगानतः संप्रत्ययनिमित्तत्वात् प्रमाणाच्चेन्योर्जितः नाशेषु वस्तु निर्णीतैः प्रमाणादेव कस्यचित् तादृक् सामर्थ्य शून्यत्वात् सन्न्यस्यापि सर्वदा। प्रमाणेन गृहीतस्य वस्तुनः अंशे, प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई जो वस्तु है उस वस्तु के अंश में विगानत मतलब ज्ञान होने से उसमें नय को ज्ञान होता है। इसलिए संप्रत्यय निमित्तत्वात्, संप्रत्यय का मतलब अच्छी तरह समीचीन ज्ञान का कारण होने से, निमित्त होने से प्रमाण से नय पूज्य है, ऐसा कोई कहता है। प्रमाण से भी नय पूज्य है, क्योंकि प्रमाण के द्वारा ग्रहण की वस्तु को ही जानता है, इसलिए समीचीन ज्ञान का कारण है, इसलिए प्रमाण से भी नय पूज्य है। न शेष वस्तु निर्णीत है, संपूर्ण वस्तु की निर्णीति न होने से प्रमाणात एवं कस्यचित् किसी प्रमाण से, किसी के प्रमाण से तादृक् सामर्थ्य शून्यत्वात् सन्नयस्यापि सर्वदा। प्रमाणादेव शेष वस्तु निर्णीति कस्यचित् न किसी के प्रमाण से ही संपूर्ण वस्तु का निर्णय नहीं होता है, क्योंकि उस प्रकार के सामर्थ्य का शून्यपणा होने से, तो उतनी सामर्थ्य नहीं है,
इसलिए सन्नयस्यापि सर्वदा, जो सत नहीं है वो भी सर्वकाल में मतलब प्रमाण के द्वारा अशेष वस्तूची निर्मित होता है, कथेची किसी राजू वो प्रमाण सामर्थ्य केल्यावर प्रमाण में जो सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य नए ज्ञान में नाही, म्हणून सद्नयस्यापि सर्वदा, सर्वदा ते सामर्थ्य केल्या आहे ना। ये उत्तर दे रहे ना आचार्य, ऐसा कोई कहता है तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि प्रमाण से संपूर्ण वस्तु का निर्णय होने से तस्य सन्नयस्यापि सम्यक नहीं है, फिर भी उसका तादृक सामर्थ्य शून्य, तो उस प्रमाण के जैसे सामर्थ्य उसमें नहीं है, इसलिए वह पूज्य नहीं है न, ऐसा लगा। प्रमाण जो है संपूर्ण वस्तु का निर्णय करता है, लेकिन सम्यक नहीं भी उस प्रकार की सामर्थ्य से शून्य है, संपूर्ण वस्तु का निर्णय नहीं कर सकता है, इसलिए वो प्रमाण से पूज्य नहीं है। प्रमाण के द्वारा ग्रहण कर लिए गए वस्तु के अंश में निर्दोष रूप से भली प्रतीति का निमित्त हो जाने के कारण नए ज्ञान प्रमाण से पूज्य है, अथवा प्रमाण से जान लिए गए विषय के अवान्तर अंश में कुछ संशय रह गया था, उस संशय को दूर कर समीचीन युक्ति का जनक होने के कारण नए ज्ञान प्रमाण से पूज्य है। इस प्रकार कटाक्ष होने पर आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना, क्योंकि चाहे किसी भी प्रमाण के संपूर्ण रूप से वस्तु का निर्णय करना क्या प्रमाण ज्ञान से ही होता हुआ संभव है। समीचीन से भी अधिक समीचीन किसी भी नए की इस प्रकार संपूर्ण वस्तु का निर्णय कर लेने की सदा यानी कभी भी सामर्थ्य नहीं है। अर्थात वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रमाण ज्ञान जानता है, प्रमाण से जान चुकने पर उस वस्तु के एक अंश में नए ज्ञान प्रवर्तता है। ऐसी दशा में प्रमाण से अधिक पूज्य नए ज्ञान नहीं हो सकता है। एक विदग्ध विद्वान व्याकरण, सिद्धांत, न्याय, साहित्य, दर्शन आदि अनेक विषयों का पारगामी है, और दूसरा विद्वान केवल साहित्य के कुछ विशेष अंशों को ही भले प्रकार से जानता है, फिर भी वह उस षट शास्त्री से अधिक आदरणीय कैसे भी नहीं माना जाता है। म्हणून म्हणजे त्याच्यावरून हे सिद्ध झालं की प्रमाण ज्ञानाच्याच द्वारे आत्मानुभूती होते, ज्ञान ज्ञानाच्या द्वारे होत नाही। तो पूर्ण आपण दुसरं म्हणजे ते साधन प्रमाण ज्ञानच पाहिजे, ज्ञान ज्ञान नको आत्मानुभूतीसाठी। म्हणून तर नयातीत व्हायला सांगितलं ना, नयाच्या द्वारे झाले तर नयातीत कशाला व्हायला सांगितलं। नैव अभ्यर्थितः प्रमाणात् तद विषयांसे विप्रतिपत्तो संप्रत्यय हेतुत्वात् इति चेत न। कोई शंका कर कहता है नए जो है वो प्रमाण से पूज्य, मतलब प्रमाण से ज्यादा पूज्य है, क्योंकि प्रमाण के विषय रूप अंश में जब विवाद होता है तब सम्यक ज्ञान का कारण ही नहीं। जब प्रमाण के द्वारा जाने की वस्तु में कुछ विवाद होता है तो नए उसका ज्ञान कराता है, तो फिर नए पूज्य हो गया, क्योंकि उनके उसके संशय को भी दूर किया, सम्यक ज्ञान का कारण हुआ इसलिए। तो ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कहते हैं कि न, ऐसा कहना ठीक नहीं है। कस्यचित् प्रमाणात् एव अशेष वस्तु निर्णयात् तद विषयांशे
विप्रतिपत्तेः असंभवात् नयात् संप्रत्यय असिद्धेः। कस्यचित् प्रमाणात् एव विशेष अशेष वस्तु निर्णय, इसी प्रमाण से ही संपूर्ण वस्तु का निर्णय होने से तद विषय से उसके विषयभूत अंश में विप्रतिपत्ति असंभवात, उसमें विप्रतिपत्ति विवाद नहीं हो सकता है। असंभवात नया संप्रत्यय सिद्ध, इसलिए नए से सम्यक ज्ञान होने की असिद्धि है। प्रमाण के द्वारा यदि वस्तु का हमने निर्णय किया है तो उसमें विवाद होगा ही नहीं। विवाद दूर करने के लिए नए की जरूरत ही नहीं है वहाँ पर। नया संप्रत्यय असिद्धि, हाँ, नए से संप्रत्यय की असिद्धि ऊपर कहा ना था उन्हें कि विप्रतिपत्ति में विवाद होने पर संप्रत्यय का कारण होने से नए पूज्य है। तो प्रमाण के द्वारा वस्तु में विवाद ही नहीं होता है, क्योंकि आपने प्रमाण के द्वारा जाना है ना, तो फिर उसमें विवाद ही संभव नहीं है। विवाद संभव नहीं तो वो संप्रत्यय की स्थिति नहीं होती है। कस्यचित् तत्संभवे नयात् संप्रत्यय सिद्धिः इति चेत् सकले वस्तुनि विप्रतिपत्तो प्रमाणात् किं न संप्रत्यय सिद्धिः। किसी के वो संभव होने पर नए से संप्रत्यय की सिद्धि होती है। किसी को विवाद होने पर, प्रतिपत्ति होने पर नए से संप्रत्यय का समीचीन ज्ञान होने की सिद्धि होती है। कोई कहता है तो आचार्य कह रहे हैं संपूर्ण वस्तु में विवाद होने पर प्रमाणात किम न संप्रत्यय सिद्धि। उल्टा बोल रहे हैं, संपूर्ण वस्तु में विवाद होने पर प्रमाण से संप्रत्यय की सिद्धि क्यों नहीं होगी। मतलब संपूर्ण वस्तु के बारे में यदि विप्रतिपत्ति होती है तो प्रमाण से उसका समीचीन ज्ञान होता है। नए से समीचीन ज्ञान होता है, ऐसा सिद्ध नहीं होता है। प्रमाण से भी संप्रत्यय की सिद्धि होती है। स्वयं सकल वस्तु प्रतिपत्ति निराकरण समर्था प्रमाणात् वस्तु एक विप्रतिपत्ति निरसन समर्थम सन नय अभ्यर्थित वह यह संपूर्ण वस्तु के विवाद का निराकरण करने में समर्थ होने से, प्रमाण तो पूर्ण वस्तु में विवाद हुआ तो निराकरण करने में समर्थ है। ऐसे प्रमाण से वस्तु की एक विप्रतिपत्ति को निरसन करने में समर्थ जो सन्नय है, सम्यक है, वो पूज्य है। ऐसा कहने वाला न न्यायवादी, वो न्यायवादी नहीं है। उन्होंने जो उदाहरण दिया ना कि संपूर्ण विषयों को जान रहा है वो ज्यादा विद्वान है कि एक ही विषय को जान रहे वो विद्वान है। तो संपूर्ण विषयों को जान रहे वो उसको विद्वान कहेंगे। व्याख्या इस प्रकार है कि नैयायिक का आक्षेप है कि प्रमाण से न अधिक पूज्य है। प्रतिज्ञा, क्योंकि उस प्रमाण के विषयभूत वस्तु के विशेष अंश में विवाद उत्पन्न होने पर नए ज्ञान ही निर्णय कराने का निमित्त होता है। हेतु ग्रंथकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना चाहिए, कारण कि किसी भी जीव को प्रमाण द्वारा पूरे वस्तु का निर्णय हो जाने से उस विषय के विशेष अंश में जब संशय पूर्वक विवाद होना ही असंभव है, तब नए से संप्रतिपत्ति होना तो असिद्ध है। प्रमाण के द्वारा जाना तो संशय होगा ही नहीं होगा। यदि यहाँ पर नैयायिक यूं कहें कि किसी ज्ञाता को विशेष अंश में उस प्रतिपत्ति के संभव होने पर नए ज्ञान से भली प्रतीति होना सिद्ध देखा गया है, अतः नए पूज्य है, ऐसा कहने पर तो हम समझाते हैं कि संपूर्ण वस्तु में विवाद हो जाने पर क्यों नहीं प्रमाण के द्वारा समीचीन निर्णय होना सिद्ध माना गया है। वस्तु के एक अंश में विवाद होने पर निर्णय कराने वाले नए ज्ञान से वस्तु के सकल अंश में समारोह हो जाने पर निर्णय कराने वाले प्रमाण ज्ञान को ही पूज्य बना आता है। एक रोग को दूर करने वाली औषधि से संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली औषधि अधिक आदरणीय है। अतः यह प्रसिद्धवादी पक्षपातवश संपूर्ण वस्तु में हुई विप्रतिपत्ति के निराकरण करने में समर्थ हो रहे प्रमाण ज्ञान से वस्तु के एक अंश में हुई विप्रतिपत्ति के निवारण में समर्थ हुए समीचीन न्याय को पूज्य कह रहा है।
ऐसा आग्रही पंडित न्याय पूर्वक कहने वाला नहीं समझा जा सकता है। नाम से नहीं किंतु अर्थ से भी जिसको न्याय पूर्वक कहने की टेव है उसके ऊपर भारी उत्तरदायित्व स्थित है। तभी तो आचार्य ने न्याय की अपेक्षा पूज्य प्रमाण का पहले प्रयोग किया है। यही है ना, न्यायवादी कहते स्वयं को, तो इसलिए बताया नाम से नहीं। हाँ, खाली नाम से नहीं बनना है, न्याय पूर्वक कहने की, अर्थ से भी जिसको न्याय पूर्वक कहने की टेव है उसके ऊपर भारी उत्तर न्याय करना है। तो न्यायवादी आप कह रहे हो नाम से, तो आपके ऊपर उत्तरदायित्व है ना, न्याय की बात करनी चाहिए। मतेरवधितो वापि मन पर्यतोऽपि वा ज्ञातस्यार्थस्य नांशेस्ति नया नावर्तनं ननो निःशेष देश कालार्था गोचरत्व विनिश्चयात् तस्येति भाषितं कैश्चित् युक्तमेव तथैष्ठितः मतेरवधितो वापि मनः पर्यतोऽपि वा यत्तस्यार्थस्य नांशेस्ति नयानावर्तनं ननु निःशेष देश कालार्था गोचरत्व विनिश्चयात् तस्येति भाषितं कैश्चित् युक्तमेव तथैष्ठितः। मते हे अवृतः वापि मनपरेतोऽपि वा ज्ञातस्यार्थस्य अंशे नयाना वर्तनं न। मति ज्ञान से, अवधि ज्ञान से या मनपरे ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के अंश में नयों की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि नहीं तो हाँ वो ऐसा कोई कह रहा है, मतलब ये तो उसका बराबर है ना कि शुद्ध ज्ञान में नहीं है। शुद्ध ज्ञान प्रमाण के द्वारा जानने पर ही वहां पर नई की प्रवृत्ति होती है। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरे ज्ञान में नई की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो इसलिए निशेष देश काल अर्थ अगोचरत्व विनिश्चयात्, संपूर्ण देश काल और पदार्थ को विषय नहीं करते ये मति आदि जो है, संपूर्ण देश काल ये तो मर्यादित है ना, द्रव्य क्षेत्र काल को मर्यादित जानते हैं, तो उसमें गोचरपना निश्चय नहीं होने से अनिश्चित विनिश्चय मतलब विनिश्चयात् तस्येति भाषितम्। ऐसा कोई कहता है तो युक्तम एवं तथा इष्टित, वैसा मानने से, वैसा इष्ट होने से युक्त ही है। तस्येति भाषितम् मतलब ऐसा कोई कहता है तो वो बराबर ही है, मतलब मति ज्ञान, शुद्ध मन, अवधि ज्ञान, मनोपरे ज्ञान के जाने हुए पदार्थ में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह संपूर्ण देश काल और पदार्थ को अविषेपना का निश्चय होने से वो नहीं विषय करते हैं। ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कहे कि तत्युक्तम एवं तथा इष्टित, उसका कहना ठीक ही है, क्योंकि ऐसा हम इष्ट मानते हैं। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मनोपरे, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपरे ज्ञान से जाने हुए वस्तु के अंश में नहीं की प्रवृत्ति नहीं होती है, हमको इष्ट ही है। कोई शंका करते हैं कि आप जैनों ने यूं कहा था कि प्रमाणों से जान ली गई वस्तु के अंशों में नए ज्ञान प्रवर्तित हैं, किंतु मति ज्ञान से अथवा अवधि ज्ञान से भी एवं मनःप्रिय ज्ञान से भी जान लिए गए अर्थ के अंशों में तो नयों की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि वे मति आदि तीन ज्ञान संपूर्ण देश काल के अर्थों को विषय नहीं कर पाते हैं। ऐसा विशेष रूप से निर्णीत हो चुका है।
किंतु संपूर्ण देश कालवर्ती वस्तु का समीचीन ज्ञान होने पर ही नए ज्ञान की प्रवृत्ति होना माना गया है। अतः तीन प्रमाणों से जान ली गई वस्तु के अंश में तो उस नए की प्रवृत्ति न हुई। इस प्रकार किन्हीं तर्क करने वालों ने भाषण किया था। ग्रंथकार कहते हैं कि सो युक्ति ही है, क्योंकि इस प्रकार हम इष्ट करते हैं, यानी मति, अवधि और मन पर्याय से जान ली गई वस्तु के अंश में नए की प्रवृत्ति नहीं होती है, नहीं है। हो गया? हाँ। नए की प्रवृत्ति नहीं है। हाँ। आठ में 5 मिनट कम वहाँ पर तो 5 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट आगे जाएगा टाइम। आज के आगे जाएगा तो ऐसे ऐसा ही अगले पैराग्राफ में है ऐसा पढ़ नहीं नहीं मति अवधि मन पर्यायानाम अन्यतमेन अपि प्रमाणेन गृहीतस्य अर्थस्य अंशे नया प्रवर्तन्ते तेषां निःशेष देश काल अर्थ गोचरत्वात् मति आदीनां तद अगोचरत्वात्। मति अवधि मन पर्याय इनमें से कोई भी प्रमाण है उसके द्वारा ग्रहण किया हुआ जो पदार्थ है उसके अंश में नए प्रवृत्त नहीं होते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि तेषाम उनके संपूर्ण देश काल अर्थ को विषयपना होने से मत्यादि नाम तद अगोचरत्वात्। मत्यादि जो है उसको विषय नहीं करते हैं, कौन विषय करते हैं? तेषाम उनको नहीं पहले कहा तेषाम निःशेष देश काल अर्थ गोचरत्वात्, मत्यादि नाम तद अगोचरत्वात्। तेषाम भी कहेंगे और मत्यादि भी कहेंगे, उल्टा हो गया ना। निःशेष देश काल अर्थ गोचरत्वात् कोण अलग आवायचं तेषाम म्हणजे तिथं विषय चाललाय मती ज्ञान अवधि ज्ञान मला परत ज्ञानचं चाललाय ना गोचरत्वात्। अर्थ गोचरत्वात् ने लेंगे क्या उद्देश्यम की जगह उन्नय की प्रवृत्ति अर्थस्य अंशे नया प्रवर्तन्ते उन्नयों की प्रवृत्ति ना तो कह रहे कि नए संपूर्ण देश काल अर्थ में कौन सा है इसका उनकी अगोचरत्वात् शंका पर विषय हाँ वही देशामध्ये नयच येते ना, तर नयाबद्दल सांगतात ना, नया प्रवर्तन देशामध्ये येणार ना। नए जो है वो शंका का नहीं कह रहा है कि नए जो है संपूर्ण देश काल वर्ती वस्तु को विषय करता है, और मति आदि का वो विषय नहीं है, नहीं मनोमति आदि अशेष विषय आगे नहीं मनोमति आदि अशेष विषयाकरण विषय तज्जातीय व प्रवृत्ति है। मानसिक मति ज्ञान है वो भी संपूर्ण को विषय करने वाला नहीं है, क्योंकि करण विषय मतलब जो इंद्रियों का विषय है या उस जातीय जो विषय है उसमें मन की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो भी उसको विषय नहीं करता है। जो अर्थ मति अवधि और मन पर्याय इन तीन ज्ञानों में से किसी एक प्रमाण से भी ग्रहण कर लिया गया है उस अर्थ के अंश में नए ज्ञान नहीं प्रवर्तते हैं, क्योंकि वे नए ज्ञान संपूर्ण देश काल संबंधी अर्थ के अंशों को विषय करते हैं। जैसे कि द्रव्यार्थिक नय से सभी नित्य हैं, पर्यार्थिक नय से सब पदार्थ अनित्य हैं, किंतु मति आदि यानी मति अवधि मन पर्याय ये तीनों ज्ञान परिमित देश काल के अर्थों को जानते हैं, उन संपूर्ण देश कालों के अर्थों को, ये संपूर्ण देश कालों के अर्थों को ये तीन ज्ञान विषय नहीं करते हैं। मन इंद्रिय से उत्पन्न हुआ मानस प्रतिमति ज्ञान भी संपूर्ण देश काल के विषयों को नहीं जानता है, नहीं जान पाता, क्योंकि इंद्रियों के योग विषय में अथवा उनकी जाति वाले
अतीन्द्रिय विषयों में भी मानसमति ज्ञान प्रवर्तता है। उद्गल, धर्म द्रव्य, संसारी आत्मा आदि के संपूर्ण देश कालवर्ती अंशों में परोक्ष रूप से भी मानसमति ज्ञान नहीं प्रवर्तता है। भले ही धर्म आदि को कुछ अंशों से जान ले, किंतु नैकम, संग्रह आदि नयों की प्रवृत्ति का क्षेत्र तो बहुत बड़ा माना गया है। इसका उत्तर नहीं दिया वो शंकर। उत्तर है ये समझना क्या कि नई संपूर्ण देश और काल को विषय करता है और मत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान नहीं करते हैं। इससे नई की प्रवृत्ति नहीं होती है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। मैं अनादि अनंत एक ध्रुव पदार्थ हूँ, अनंत गुणों का एक अखंड पिंड हूँ। अपना परिचय प्राप्त करो। मैं खंड खंड रूप नहीं हूँ, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का एक अखंड पिंड हूँ। अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते हैं। अनंत गुणों का एक रस रूप, एक अखंड स्वरूप द्रव्य है। ऐसे अपने गुण भेद रहित, पर्याय भेद रहित अखंड वस्तु को जानो, प्रतीति करो। अनंत गुणाकर स्वरूप, अनंत गुण निधि स्वरूप, शुद्ध एको ध्रुव नमो हरिनंदाय।